मुश्तबा खामनाई कहाँ है? ये वो सवाल है जो गुज़िश्ता चंद दिन से ज़ेरे गर्दिश है। क्या वो ज़ख्मी हैं या वो किसी महफूज़ मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक सवाल ज़ेरे गर्दिश है गुज़िश्ता चंद दिन से कि मुश्तबा खामनई कहाँ पे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मंज़र से गायब हैं कुछ कुछ दिन से। वो महफूज़ हैं, किसी महफूज़ मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं या ज़ख्मी हैं? क्या आपकी ख़बरें क्या कहती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ख़दशात जो हैं ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पैदा किए। उन्होंने जब ये बात आज से चंद दिन पहले कही थी कि मुश्तबा खामनई हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, उसके बाद नेतन्याहू ने भी यही बात दोहराई और एक प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद मुश्तबा खामनई पर हमला जो है वो कामयाब रहा है। और उसके बाद कभी ये जो इजरायली अखबारात हैं ख़ासकर वो ये कहते रहे कि मुश्तबा खामनई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, या मतलब वो जिस तरह से लिख रहे थे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो है वो नहीं की जा रही है। मुश्तबा खामनई जो हैं उनके बारे में ईरान में भी उसी तरह से ही हसासियत पाई जाती है जिस तरह से इसराइल या अमेरिका में हसासियत उनके बारे में पाई जाती है। फिर उसके कुछ दिन के बाद ये खबर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपनी खबर को बाउंस बैक किया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मुश्तबा खामनई को कुछ हो बिल्कुल। और हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। और आपको याद होगा जिस दिन स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी और ऑयल प्राइसेस नीचे हाँ आई जी। थी, दोबारा वो 94 96 पर आ गई थी ऑयल प्राइसेस। ये वो दिन था जब मुश्तबा खामनई की ज़िंदगी के बारे में बताया गया था। ये र्यूमर्स चलते रही। बहुत सारे लोग हमसे भी ये सवाल अगर आपने अपने व्लॉग्स में नीचे कमेंट्स बिल्कुल, में अक्सर देखा हो, कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि जनाब आप कि ये पता करें और हमें ये बताएं कि मुश्तबा खामनाई नहीं ज़िंदा कहा। हैं, शहीद हो गए हैं या ज़ख्मी हैं या बिल्कुल महफूज हैं, क्या इतलात है? इस बारे में अक्सर लोगों के कमेंट्स आते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, ईरान में अली ख़ामनई के बाद अगर न्यूक्लियर जो उनके रिएक्टर्स हैं, उनकी मिसाइल बैटरीज़ हैं, उनके बहरी जहाज़ हैं, उनके फ़ाइटर प्लेन्स हैं, उनकी पूरी पासदारानी इनकलाब है, इन सब से कीमती अगर कोई है तो मुश्तबा खामनई है। बिल्कुल ऐसे। और वो किस कदर महफूज हैं और किस जगह पर मौजूद हैं, इसका अंदाज़ा या मुश्तबा खामनई साहब को है या फिर रशिया को है। अब मैं एक नया बड़ा इंकशाफ आपके सामने करने लगा हूँ। देखें, रशियन एम्बेसडर ने मुलाकात की है। अच्छा। इस तरह की खबरें जो हैं वो उन्होंने ही बताया कि मुश्तबा खामनई जो हैं वो ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और पासदारान इनकलाब की उसी तरह से जिस तरह एक सुप्रीम कमांडर जो है वो अपनी फ़ौज की रहनुमाई करता है, उसी तरह से कर रहा है। ये जितने हमले या वेव्स चलाई जा रही हैं, ये सादिक 4 के तहत, वादा सादिक 4 के तहत मेरे ख्याल है अभी तक 94 के करीब जो हैं ये इन्होंने वेव चलाई हैं मिसाइल्स की। इनकी तमाम की मंजूरी मुश्तबा खामनई ने ही दी है। अच्छा, अच्छा, और ठीक मुश्तबा है। खामनई अली खामनई के शहादत के अगले लम्हे ही इस तरह की एडवाइस देना शुरू हो गए थे, क्योंकि पासदारान इनकलाब उनको पहले से ही लीडर मानते हैं। बिल्कुल। ये पासदारान इनकलाब के साथ रहे हैं, उनके साथ मुख्तलिफ जगह पर एक अरसा उन्होंने गुजारा लीड है। किया पासदारान इनकलाब को। और ये जो सिस्टम है जिस पर मैंने एक दिन आपसे पहले भी कहा था, कभी इस पर भी बात करेंगे कि दुनिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो अमली मुजाहरा है वो पहली मरतबा किसी फ़ौज में किया गया। होता यह है कि फ़ौज का एक जनरल होता है, वो फ़ौज को कमांड कर रहा होता है। अगर आपने जनरल को ख़त्म किया तो आपकी फ़ौज बिखर जाती है। हाँ जी। इन्होंने ये किया कि इन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि अगर किसी वक्त में सुप्रीम कमांडर को कुछ होता है तो कैसे डिसेंट्रलाइजेशन होगी और कौन कौन बंदा क्या क्या अपनी अपनी जगह पर, हाँ जी। मसलन एक कमानदार है या एक मिसाइल सिटी है, उसका एक हेड है, कोई जहाज़ है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा और कैसे टाइमिंग पर करेगा। ये एक पूरी साइंस है। यानी उन्होंने पूरा एक नक्शा खींच के रखा हुआ था कि अगर खुदा ना खास्ता सुप्रीम लीडर को टारगेट किया जाता है तो उसके बाद कौन कौन सी क़यादत होगी और कहाँ कहाँ वो कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ संभालेगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सुपर पावर है अमेरिका। अगर आप सेंटकॉम पर, सेंट्रल कमांड जो उनका ऑपरेशन सेंटर है, आप अगर उस पर बॉम्ब गिरा दें या आप पेंटागन पर गिरा दें तो अमेरिकी फ़ौज को अगले लम्हे में समझ नहीं आएगी कि किसने क्या रिएक्ट करना है। बिल्कुल। आया ये रशिया ने किया था, चाइना ने किया, ईरान ने किया, कोरिया ने किया, किसने किया। ये मामला ईरान ने इस तरह से, ये एक ऐसा रियाजी का असूल था कि इसको डिसेंट्रलाइज भी हो गए वो और वो मुनज़्ज़म भी रहे। कौन किस वक्त पर कौन सा जवाब देगा
ये पहले से तयशुदा था। सही, बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी थी जो पहले से लिखी गई कि अगर हम पर हमला, देखें जो कौम 25 साल से जंग का इंतज़ार कर रही इंतजार थी, करी, तैयारी कर रही है, अपनी भरपूर तैयारी मैंने की इसीलिए उन्होंने। लफ्ज़ बोला है कि वो इंतज़ार कर रही थी आए और हम पर हमला करें। बिल्कुल ईरान ने कोई मौका जाने दिया नहीं। कहीं पर। अमेरिका को, जिसको वो बुज़ुर्ग शैतान कह के अली ख़ामनेई, ये बुज़ुर्ग शैतान को जो है उसने कभी ये ना किया हो कि ललकारा ना हो, बिल्कुल ललकारा। कभी उसकी जो सुपरमेसी जो वो वर्ल्ड में दिखाना चाहता था उसको अगर किसी ने आगे से जवाब दिया है तो रशिया से पहले भी ईरान ने दिया। ऐसा ही है। वो तैयारी में थे और उन्होंने ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसके बाद अली ख़ामनेई के बाद मुश्तबा ख़ामनेई जो हैं उन्होंने इसका अमली मुज़ाहरा करके दिखाया है। और रशियन एम्बेसडर की जानिब से ये बयान आना, इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी महफूज जगह पर या ऐसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर बैठकर वो ना सिर्फ सैटेलाइट के ज़रिए तमाम पूरी जंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका नक्शा बना रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई कहाँ, कब और किस वक्त हमला करना है। मैंने आपसे बहुत अर्सा पहले भी ये बात कही थी, ईरान के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, तो किसी ने तो वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर, देखें अली ख़ामनेई, मैं ये कहूँ तो अली ख़ामनेई ने इसलिए इनकार किया था। देखें एक 85 साला बुज़ुर्ग जो था, अगर वो इस तरह से किसी कमांड सेंटर के अंदर बैठ भी जाता तो शायद वो उस तरह से मुतहरक, क्योंकि वो एक मजहबी शख्सियत हाँ थी, जी। ये एक जर्नैली शख्सियत है, बिल्कुल। ये मजहबी शख्सियत तो है ही मुश्तबा ख़ामनेई, लेकिन इस पर गालिब रंग जो है वो जर्नैली का है। तो एक जर्नैल के लिए अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठना जो है वो बड़ी बात होती है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। हमारे ज़हीर अहमद बाबर साहब हैं, ये जब जंग मई होती है हाँ जी। तो ये जब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में थे तो ये कहते हैं कि ये 2 रातें सोए नहीं हैं। बिल्कुल। और ये उस पूरे ऑपरेशन को जिसमें हमने राफेल गिराए थे, इसको ख़ुद ना सिर्फ कमांड कर रहे थे बल्कि वो साथ साथ बहुत सारे जंगी बाकी मामलात को ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे। जो कमांडर होता है वो किस जगह पर बैठकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अभी तक अमेरिका, हैरत की बात है कि अमेरिका अभी तक ये पता नहीं चला सका कि इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ हाँ है। जी। अगर वो पता चला सकता तो यकीनन उसे हिट करता ना। तो वो नहीं कर इसलिए मुश्तबा ख़ामनेई ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि वो इस वक्त भी एक जर्नैल की तरह जो है अपने पासदाराने इनकलाब को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और जो मैंने आपसे बात कही है, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दिखाया जाएगा, ये जंग बंद हो लेने दें, इसका पूरा विज़िट कराया जाएगा, जर्नलिस्टों को दिखाया जाएगा कि मुश्तबा ख़ामनेई यहाँ बैठकर जो है इस तरह नक्शा देखा करते थे जैसे उनके सामने टीवी स्क्रीन पर हम बैठकर ट्रंप को सुनते हैं या बाकी लीडरान को देखते हैं या हम समंदर को देख रहे होते हैं या मुख्तलिफ नज़ारे देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही वो जंग का सुबह और शाम में, रात और दिन में बिला इम्तियाज़ जो उसको कहते हैं रोशनी या जो भी उसको कहें कि वो उसको देख रहे थे, यानी नाइट विजन्स में भी देख रहे थे, डे विजन्स में भी देख रहे थे। तमाम हरकत व सकनात को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि देखने के साथ साथ वो उस पर अमल भी करा रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने जो कमांडर्स बनाए थे वो उनके साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिनको ईरान ने ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है बल्कि रशियन एम्बेसडर की तरफ से अगर ये चीज़ आई है तो आप फिर समझ जाएं कि इस वक्त वो कितने के महफूज बैठे हुए हैं, जहाँ तक अमेरिका क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुँच सकती। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि मुश्तबा ख़ामनेई कहाँ पर हैं और इसकी तस्दीक कहाँ से आई। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।